नमस्कार, मैं किडनेस। महागठबंधन समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी सहयोगियों पार्टियों से पहले पहलवानों की लिस्ट मांगते थे, उसी तर्ज पर तेजस्वी ने भी महागठबंधन में शामिल सभी अन्य 5 पार्टियों से अपने अपने संभावित सीट और उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल है: राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी। समन्वय समिति की मैराथन बैठक 12 जून को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर हुई। पहली बैठक समन्वय समिति के साथ साथ विभिन्न उप समितियों की भी बैठक हुई और तय किया गया उप समिति में भी संयोजक होंगे। प्रेस का है, सोशल मीडिया का है, कंपेनिंग का है, घोषणा पत्र के लिए है, विधि को लेकर है। 5 उप समितियां हैं, सबके संयोजक होंगे। और बैठक में वीआईपी के मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द बात करने को कहा। तेजस्वी प्रसाद यादव सभी की बात सुनते रहे। उन्होंने कहा, पहले आप कौन सीट लड़िएगा और आपको उम्मीदवार कौन है इसकी सूची दीजिए, फिर बात होगी, अगली बैठक में बात होगी। अभी सर्वे का काम चल रहा है। राजद बिहार विधानसभा की सभी 245 सीटों पर सर्वे करवा रहा है और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर सर्वे कराया जा रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 5 पार्टियां थी: राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम। वीआईपी भी था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले भाग गया था और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के इन वक्त पर मुकेश सहनी फिर से महागठबंधन में आए और तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने हिस्से की 3 लोकसभा सीटें पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर वीआईपी को दे दी। और इसी तर्ज पर कहा जा रहा है कि इस बार भी 20 सीट महागठबंधन में वीआईपी को राजद छोड़ सकता है। इस 20 सीट में 10 उम्मीदवार राजद के होंगे जो वीआईपी के सिंबल पर लड़ेगा और 10 उम्मीदवार मुकेश सहनी के अपने होंगे। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है कि राजद कम से कम पिछले चुनाव की तुलना में ही 144 सीट पर लड़ेगा और 100 सीट अन्य 5 जो सहयोगी पार्टियां हैं उसके लिए छोड़ी जाएगी। उसमें कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम है, माले है और वीआईपी है। वीआईपी की जो 20 सीटें देने की बात हो रही है, कहा जा रहा है वह 20 सीट जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिला था 70 सीट, उसमें 20 सीट काट के वीआईपी को दिया जाएगा और 50 सीट कांग्रेस के लिए छोड़े जाएगा और वाम दल को जो 29 सीट पिछले बार मिला था 20 को, वह इस बार भी बरकरार रहेगा। इस तरह की चर्चा है, राजद गलियारे में चल रही है। लेकिन राजद किसी भी कीमत पर 144 से नीचे लड़ने को तैयार है। कहा जा रहा है मुकेश सहनी को ज्यादा सीट देने से नुकसान हो सकता है, कभी भाग सकते हैं, कुछ कहा नहीं इसके बारे में जा सकता है। बीजेपी में भी पिछले चुनाव में मुकेश सहनी को 11 सीट दी थी, उसमें से अधिकांश बीजेपी के उम्मीदवार थे और लास्ट में वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में चले गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि वीआईपी को कम से कम सीट दिया जाए और अधिक से अधिक अपना उम्मीदवार दिया जाए। और जब बिहार विधानसभा में फरवरी 2024 में बहुमत सिद्ध करने की बात हो रही थी, उस समय राजद के 4 विधायक पलट गए और कांग्रेस के 2 पलट गए। इसलिए वह भी ध्यान रखा जाएगा इस बार टिकट देने के समय में। ऐसे लोगों को न टिकट दे दिया जाए तो बाद में पलट कर जरूरत पड़ने पर पलट कर उधर नहीं चला जाए। जैसे मोकामा की नीलम देवी चली गई थी, फिर गड्ढा के विधायक राजद के प्रहलाद यादव चले गए थे, शिवहर के चेतन आनंद चले गए थे, मोहनिया के संगीता देवी चली गई थी। इस तरह से राजद के विधायक चले गए थे।
तो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और खेला लास्ट में बदल गया था। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो राजद 144 सीट पर लड़ा था, उसे 75 सीट पर जीत मिली थी। और हालांकि 2015 के चुनाव में राजद को 5 सीट कम मिले थे। कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी थी, उसे 19 सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआईएम में हिस्से में 19 सीट गई थी, उसे 12 सीट पर जीत मिली थी। सीपीआई के हिस्से 6 सीट गई थी, 2 सीट पर जीत मिली थी। सीपीएम को 4 सीट मिले थे, 2 सीट पर जीत मिली थी। अगर एनडीए की बात की जाए तो जेडीयू 115 सीट पर लड़ा था, उसे 143 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी 110 पर लड़ी थी, उसे 74 सीटों पर जीत मिली। वीआईपी 11 सीट पर लड़ा था, 4 सीटों पर जीत मिली। और मांझी को 7 सीट मिली थी, हम यानी 7 सीट पर लड़ा था, उसे 4 सीट पर जीत मिली। ये केंद्र ठाकरे पिछले बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी और बिहार की 11 विधानसभा सीटों पर 1000 से कम वोटों से हार जीत तय हुआ था। हिलसा में तो राजद के शक्ति सिंह यादव मात्र 12 वोट से हारे थे। इस तरह से कई सीट है जहां 1000 से कम 11 सीट जहां 1000 से कम वोटों के से हार जीत तय हुए थे और सरकार इन ठाकरे बनी थी। कम सीट देखा जाए 1000 से कम जीतने वाले तो हिलसा से जेडीयू उम्मीदवार जीते थे, बरबीघा से जेडीयू उम्मीदवार जीते थे, भोरे से जेडीयू उम्मीदवार जीते थे, मटिहानी से लोजपा के उम्मीदवार जीते थे, बछवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। इसके बाद कुढ़नी से उस समय राजद के उम्मीदवार जीते थे, चकाई से सुमित कुमार जीते थे, परबत्ता से संजीव कुमार सिंह जीते थे। इस तरह के 11 सीटें हैं जहाँ बखरी है उसी में शामिल, सीपीआई के जीते थे। उसके बाद रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह जीते थे, डेहरी से फतेह बहादुर सिंह जीते थे। इस तरह के 11 सीट है जहाँ 1000 से नीचे से तय हुआ था हार जीत, और अंतिम समय में जाके रात में सीटों पर परिणाम तय हुए थे हार जीत और सरकारी केंद्र बची महागठबंधन एनडीए की, और महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। लेकिन एक बार फिर तेजस्वी यादव ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम और वीआईपी से अपने अपने उम्मीदवारों और सीट की सूची मांगी है। इसके बाद कहा गया है कि सीट पर तय किए जाएंगे, सीट का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो सूचना है, राजद अंतिम सप्ताह में, सितंबर के अंतिम सप्ताह में सीटों का ऐलान करेगा। हालांकि संकेत दे दिए जाएंगे किस आपका सीट, लेकिन औपचारिक घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में महागठबंधन करेगा। उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव 31 अक्टूबर से और 14 नवंबर के बीच में 2 से 3 चरणों में कराए जाएंगे, क्योंकि चुनाव इस बार छठ के बाद कराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसी आधार पर वोट भी मांग रहे हैं और प्रवासी बिहारियों को बिहार आने के लिए निमंत्रण भी छठ और दीपावली में दे रहे हैं। तो इसी मद्देनजर ये साफ हो गया है कि राजद की महागठबंधन की चौथी बैठक की समन्वय समिति, इसमें भी सीट बांटने नहीं बनी। अब अगली बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी और इसी बैठक में सभी पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार और लड़ने वाली सीटों की सूची को लेकर आने को कहा गया।